हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हो आप सभी। आज हम बनाने वाले हैं पटियाला शलवार। और पटियाला शलवार बनाएंगे हम प्लेन फैब्रिक से। और पटियाला शलवार बनाने के लिए हमें 3 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा। और ये जो शलवार बनाएंगे हम बनाएंगे इस टाइप के फैब्रिक पर। इस फैब्रिक का नाम है रसगुल्ला फैब्रिक। चलो तो इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। पटियाला शलवार बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक। तो 3 मीटर फैब्रिक ये है और कुर्ती में से भी हमारे फैब्रिक बच गया है, तो इसमें से हम बेल्ट बना देंगे। इसमें से आराम से बेल्ट बन जाएगा और इसमें से हम नीचे का पूरा घेर रख देंगे। तो 3 मीटर का हमारा पूरा घेर हो जाएगा और बेल्ट का फैब्रिक अलग से हो जाएगा। अगर आपके पास कुर्ती में से एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं होता है तब आप 3.5 मीटर फैब्रिक लेना। सबसे पहले फैब्रिक को सिंगल करके रखेंगे। इस तरह से इसको एक बार फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पर एक बार और फोल्ड कर देंगे तो 4 फोल्ड हो जाएगा ये फैब्रिक। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमें फैब्रिक को कटिंग करके सीधा कर लेना है। सबसे पहले हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो ऊपर हमारा बेल्ट लगेगा, तो बेल्ट रेडी होकर आएगा हमारा 6 इंच का। तो यहाँ से हमें फैब्रिक 6 इंच ऊपर साइड छोड़ देना है बेल्ट के लिए। तो देखो जब हम बेल्ट को यहाँ पर अटैच करेंगे तो आधे इंच फैब्रिक सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पर हमने आधे इंच का एक निशान लगा लिया। अब ये जो हमने आधे इंच का निशान लगाया है यहाँ से हमें 6 इंच मेजर टेप को छोड़ देना है, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी ऊपर की बेल्ट रहेगी। इतना हमने छोड़ दिया। अब हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो देखो ये रहा हमारी शलवार का मेजरमेंट। शलवार की लंबाई हमारी 39 इंच की है और इसका बॉटम हमारा रहेगा 13 इंच का और बेल्ट रहेगा हमारे 22 इंच का। तो यहाँ से मेजर टेप रखेंगे हम और लंबाई रखेंगे हम 39 इंच पर, 39 इंच पर। यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है। अब मोहरी की फिटिंग हमारी 13 इंच की है, तो 13 का आधा हो जाएगा 6.5 इंच। यहाँ पर हमें 1 से 1.5 इंच फैब्रिक रख देना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर हमने इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा रख दिया और 13 इंच मोहरी की फिटिंग रख दी। अब यहाँ पर हमें बॉटम में पलटने के लिए मोहरी के लिए आधे इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना होगा। अगर आप यहीं पे मोहरी पलटना चाहते हो, अगर आपके पास ज्यादा फैब्रिक है तो आप 2 इंच या 2.5 इंच जितनी भी बड़ी मोहरी बनाओगे उतना फैब्रिक आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना होगा। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो आप अलग से पट्टी लगा सकते हो। तो यहाँ पर हमने आधे इंच फैब्रिक अलग से ले लिया, आधे इंच फैब्रिक ले लिया स्टिच में दबने के लिए और पट्टी हम अलग से लगाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह से हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे ऊपर से और इसको मेजर करके देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है, 31 इंच। तो यहाँ पर जो हमारी कली रहेगी वो रहेगी 31 इंच की। अब हम यहाँ पे कली भी अटैच करेंगे। तो पहले इसकी कटिंग कर देते हैं। अब ये जो पार्ट है नीचे वाले 2 पार्ट खुले हुए हैं और ये वाली जो लाइन है ये वाली बंद है, यहाँ से पैक है, तो इसको भी कटिंग करके खोल देंगे। अब हमें यहाँ पर कली अटैच करना है तो कली की कटिंग करेंगे। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको लेंगे, खोलकर इसको सिंगल करेंगे। अब यहाँ से दोनों किनारी ले लेंगे, इस तरह से दोनों किनारी को मिलाकर रखेंगे और इस फैब्रिक को इस तरह से डबल में रख देंगे। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 31 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये जो 31 इंच का निशान है ये हमने क्यों लगाया है, देखो जब हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पर अटैच होगा ना तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमें कली चाहिए हमने वो वाला निशान यहाँ पर लगा दिया है। यहाँ से यहाँ तक हमने एक कली का निशान लगा लिया। अब फैब्रिक को इस तरह से आगे खसकाएंगे, इस तरह से बराबरी से रखेंगे। अब वहां से जो नीचे वाला साइड है ना, अब हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है इस तरह से और यहाँ पर 31 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पर निशान लगा देना है इस तरह। अब इस वाले निशान से उस वाले निशान को मैच कर देंगे। अब इसी लाइन के ऊपर से कटिंग करेंगे। देखो एक कली तो हमारी ये बन जाएगी। अब ये वाली जो कली है इसको उठाएंगे, इस तरह से इसको घुमाएंगे, इस कली को इस तरह से घुमाकर यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर हमें लगाना है क्रॉच एरिया का निशान। आधे इंच फैब्रिक तो हमारा जब हम बेल्ट अटैच करेंगे उसमें चला जाएगा। फिर इस निशान से हमें 6 इंच मेजर टेप को ऊपर साइड छोड़ देना है, क्योंकि 6 इंच का हमारा ऊपर बेल्ट लग जाएगा। अब हमें क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। तो क्रॉच एरिया आएगा हमारा 16 इंच पर। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये नीचे वाला पार्ट छोटा है इसलिए हमने यहाँ तक लिया है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर होते तो ये वाली लाइन हमारी यहाँ से आ जाती, तो इतना फैब्रिक भी हमें कटिंग करके हटाना नहीं पड़ता। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग करेंगे और यहाँ पे कट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी म्यानी अटैच होगी। अगर आपको म्यानी लगाना है तो आप लगा सकते हैं। पटियाला शलवार में म्यानी लगाने कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पूरा लेवल में कर देंगे। अब हमारी कली निकल गई, क्रॉच एरिया की कटिंग भी हो गई। अब देखो ये वाली जो 2 कली है ये तो ओपन है, पर ये वाली 2 कली यहाँ से पैक है, तो यहाँ से इसको कटिंग करके ओपन कर देंगे। अब ये रहा हमारा पार्ट। अब ये पार्ट हमारा यहाँ पर अटैच होगा और ये कलियां यहाँ पे अटैच हो जाएंगी। तो इतना सारा घेर हमारी शलवार में आ जाएगा। अब हमें बेल्ट की कटिंग करना है। अब कुर्ती की साइड से जो फैब्रिक बचा था वो ले लेंगे, उसको इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। बेल्ट हमारा 22 इंच का है आधे में, क्योंकि हमारा हिप राउंड था वो 36 इंच का था। तो 36 इंच में हमने 8 इंच प्लस कर लिया, तो हो जाएगा हमारा 44 इंच। अब 44 का आधा करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो देखो अभी हमने ना 8 इंच में प्लस क्यों किया है, क्योंकि अगर हम एकदम फिट बेल्ट रख देंगे जितना हमारा हिप साइज रहेगा उतना बेल्ट
रख देंगी तो हमारी शलवार एकदम से टाइट हो जाएगी। तो हमें शलवार थोड़ी सी लूज रखना है जब उतारने में और पहनने में परेशानी नहीं हो, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 8 इंच की लूजिंग ऐड की है। इसमें 44 इंच का हमें हाफ करके रखेंगे तो 22 इंच आ जाएगा। तो बेल्ट हमारा 22 इंच का रहेगा। बेल्ट की कटिंग हमने कर ली है और लंबाई में रखा है हमने 8.5 इंच और चौड़ाई रखी है हमने इसकी 22 इंच। तो देखो 8.5 इंच हमने क्यों रखा है, क्योंकि जब हम सलवार में बेल्ट को अटैच करेंगे तो आधे इंच फैब्रिक तो हमारा अटैच करने में चला जाएगा और यहाँ पर हम नेफा बनाएंगे तो नेफे में हमें 1.5 इंच का हमारा नेफा रेडी होकर आएगा और आधे इंच फैब्रिक हमारा अंदर साइड चला जाएगा। तो 2 इंच फैब्रिक हमें चाहिए नेफे के लिए। तो यहाँ पर फैब्रिक चला गया और इतना फैब्रिक यहाँ पर हम जब इस तरह से नेफा रेडी करेंगे तो उसमें चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमारा 6 इंच का बेल्ट रेडी होकर आ जाएगा। साइड से बची हुई फैब्रिक में से हमने म्यानी भी निकाल दी है और म्यानी की लंबाई ली हमने 7.5 इंच और इसकी चौड़ाई रखी है हमने 6 इंच की और इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया और यहाँ से इसकी कटिंग कर दी है। अब म्यानी की कटिंग के साथ ही हमारी पूरी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये रहा हमारा साइड वाला पार्ट और ये रही उसकी 4 कलियां और ये रहा इसका बेल्ट और ये रही म्यानी। तो इसी के साथ हमारी पूरी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखो स्टिचिंग कैसे करना है, हमको ये जो पार्ट है इसको लेना है, इस तरह से रखेंगे, इसको ओपन करेंगे। अब देखो ये वाला उल्टा वाला साइड है, ये तो हमें समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर निशान लगा हुआ है। अब एक अंदर वाली साइड फैब्रिक में भी हमें एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देना है जिससे हमें समझ में आए कि ये वाला पार्ट उल्टा है और अंदर के दोनों पार्ट सीधे हैं। यहाँ पर हमारी मोहरी बनेगी और यहाँ पर हमारा ऊपर बेल्ट अटैच होगा। तो इस तरह से इसको मिलाकर रखेंगे, ऐसे आपको मिलाना है। अब यहाँ पर देखो 2 कलियां हमारी यहाँ अटैच हो जाएंगी और इसमें से 2 कली उठाएंगे और इस साइड रख लेंगे इस तरह से और 2 कली हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएंगी। तो इस तरह से हमारा पूरा पार्ट बनकर रेडी हो जाएगा दोनों साइड का। इस साइड हमारी कली अटैच हो गई। अब हमें इस साइड करना है। तो पहले पार्ट को इस साइड पलट देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर कली को रखेंगे, अब पार्ट को लाएंगे इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। अब देखो ये उल्टा वाला पार्ट, यहाँ से आप कली देख सकते हो कि हाँ यहाँ पर कली अटैच की है हमने। तो ये उल्टा वाला पार्ट है तो ये उल्टे वाले से उल्टे वाले को हमने मैच कर दिया। ये देखो ये इसमें निशान लगाए ना, जिससे हमें पता चल जाएगा। तो एक कली हमारी ऊपर साइड रख के ज्वाइंट होती है और एक कली हमें नीचे साइड रख के ज्वाइंट करना होती है। अब इसमें नीचे तक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमने दोनों कलियों को अटैच कर लिया है। ये देखो ये हमारा एक पार्ट रेडी हो गया। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा इसमें घेर आ जाएगा इतना। और जैसे हमने इस वाले पार्ट को रेडी किया है ना, और वैसे ही हमने ये दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया। अब ये दोनों पार्ट में से कोई भी एक पार्ट ले लेंगे। यहाँ पे हमारा क्रॉच एरिया है, यहाँ पर हमारी म्यानी अटैच होगी। तो इस तरह से हमें म्यानी रखना है। एक म्यानी हमें यहाँ पर अटैच करना है, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, आधा आधा इंच यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। इसको इस साइड पलटेंगे, यहाँ पर पलटने के बाद यहाँ पे पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। तो एक म्यानी हमारी यहाँ पर अटैच होगी और यहीं से इसी वाले पार्ट में ये जो दूसरा वाला क्रॉच एरिया आ गया, यहाँ पर हमारी दूसरी म्यानी अटैच होगी। जैसे हमने उसको अटैच किया है वैसे ही हमको इसको अटैच करना है। दोनों ही म्यानी इसी वाले पार्ट में अटैच करना है। अब इसको इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। म्यानी पर हमने इंटरलॉक भी कर दी है और जैसे हमने इस वाली म्यानी को अटैच किया था वैसे ही हमने ये दूसरी वाली म्यानी को भी अटैच कर दिया है। अब ये जो हमारे पास दूसरा वाला पार्ट है इसको लेंगे, इस तरह से रखेंगे। इस वाले पार्ट को हमने सीधा करके रखा है। अब सीधे वाले पार्ट से सीधे वाले पार्ट को मैच कर देंगे, इस तरह से रखेंगे। ये हमारे क्रॉच एरिया वाला हिस्सा है। अब देखो क्रॉच एरिया पे हमने कट लगाए थे, उससे हमें समझ आ जाएगा कि हमारा क्रॉच एरिया कहाँ पर है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा के इसको अटैच कर देंगे। जैसे हमको इस साइड अटैच करना है वैसे ही हमें ये दूसरी वाली साइड भी अटैच करना है। और इस म्यानी को जब आप अटैच करोगे तो ध्यान से अटैच करना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि गलती से ना हम मोहरी वाली साइड म्यानी अटैच कर लेते हैं और मोहरी को ना साइड में बना देते हैं, तो जिससे बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और फिर बाद में समझ नहीं आता है कि हमने क्या गड़बड़ कर ली। तो जैसे जैसे मैं समझाती जा रही हूँ आप एक एक चीज देखती जाना और फिर स्टेप बाय स्टेप करती जाना, जैसे मैंने आपको सिखाया वैसे ही। तो मोहरी वाली जगह पर आप म्यानी को मत अटैच करना, क्योंकि देखो मोहरी पर हमने कट नहीं लगाए हैं, पर जहाँ पे हमको म्यानी लगाना है वहां पर हमने कट्स लगाए थे। जैसे हमने इस वाली म्यानी को अटैच किया था वैसे ही हमने ये दूसरे वाले साइड की म्यानी को भी अटैच कर दिया है। अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे। इस वाली म्यानी का मार्जिन हमने इस साइड किया था, तो ये दूसरे वाले पार्ट का भी मार्जिन हमें इस साइड करना है। दोनों साइड की म्यानी का आमने सामने मार्जिन को करना है। अब यहाँ पर मार्जिन को उस साइड करेंगे इस तरह और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब यहीं से दूसरी वाली म्यानी के पास जाएंगे, इसका भी मार्जिन हम इस साइड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। दोनों म्यानी पे हमने पॉइंट की सिलाई लगा ली है। अभी हमारा एक साइड ज्वाइंट हो गया, ये हमारा एक साइड का घेर हो गया और ये वाला हमारा दूसरी साइड का घेर हो गया है। अब हमें इसमें बेल्ट अटैच करना है, तो बेल्ट को रेडी कर लेते हैं। बेल्ट 2 पार्ट में है, तो पहले यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और इसको ज्वाइंट करेंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर बूट की सिलाई लगाकर मार्जिन को अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर इसको रखेंगे। 1 इंच तक हमें यहाँ पर सीधी सिलाई लगाना है, फिर यहाँ से हमें 1.5 इंच का गैप छोड़ देना है और फिर हमें नीचे तक सिलाई लगा देना है। यहाँ पर सिलाई को लॉक कर देंगे अच्छे से। अब इतना गैप
गैप रख लेंगे, यहाँ पे भी सिलाई को लॉक करेंगे। अब पूरी नीचे तक सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस तरह से ओपन करेंगे और ये जो मार्जिन है इसको अलग अलग कर देंगे, इस तरह से अलग अलग करेंगे। यहाँ पे हल्का सा नाखून लगाएंगे। अब यहाँ पर बूट की सिलाई लगाकर मार्जिन को अटैच कर देंगे। अब इसको इस तरह से पलटेंगे, इसको 2 इंच तक पलटना है। अब उसमें से आधा इंच अंदर कर देंगे और 1.5 इंच का हमारा नेफा आ जाएगा। अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से हमारा नेफा पूरा फोल्ड हो चुका है। बराबरी से करके रखेंगे इसको डबल में। तो इस साइड हमें कट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस साइड सिलाई आई है। इसको एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ पर कट लगा देंगे। अब देखो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये हमारा सामने वाला साइड है जिसमें होल है, नेफा बना हुआ है, और ये हमारी पीछे वाली साइड है जिसमें सिंपल सिलाई है, और ये हमारी दोनों साइड वाले आ जाएंगे जहाँ पे हमने कट लगा दिया। अब पीछे वाली साइड से हमें इसको इस तरह से रखना है। अब हमारे पास देखो चुन्नट डालने के 2 तरीके हैं। एक तो हम चारों साइड चुन्नट डाल दें सलवार में, मतलब जितनी आगे इस साइड डाल रहे हैं फ्रंट साइड उतनी हम पीछे भी डाल दें, तो इस तरह से भी हम पटियाला शलवार में प्लेट डाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि पटियाला शलवार जो वो होती है पीछे ही पीछे घूमनी हुई दिखती है, जिसमें पीछे ऐसे रिंकल्स बन जाते हैं इस टाइप के। अगर हमें उस टाइप की पटियाला बनाना है जिसमें घेर पीछे दिखे अच्छे से, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ज्यादा घेर हमको आगे डालना होगा और पीछे हमें जगह खाली छोड़ना होगी। यहाँ पर तो कट वाली साइड से हमको 2.5 इंच पर निशान लगाना है। आप कितना भी रख सकते हो, 2.5 इंच 3 इंच, आपके शलवार का घेर जितना है उतना आप रख सकते हो। यहाँ पर 2 भी रख सकते हो, 2.5 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। कट वाली साइड से हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा दिया। अब ये हमारा पीछे वाला साइड है। अब इस साइड जाएंगे और इस साइड भी 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब देखो ये हमारा पीछे वाला पार्ट है और दोनों निशान हमने पीछे ही लगाए। ये हमारा आगे वाला पार्ट है, यहाँ पर हमारे पूरे इसमें प्लेट आएगी और पीछे भी हमारी प्लेट आएगी। कहाँ तक प्लेट आएगी, यहाँ तक, जहाँ तक हमने ये निशान लगाए यहाँ तक प्लेट आएगी। और पीछे वाला इतना पार्ट हमारा प्लेन रहेगा। यहाँ पर हम 2 प्लेट डालेंगे जो नॉर्मली हमेशा बैक साइड डालते हैं वो वाली, ताकि जब हम कुर्ती पहने ना तो ये जो साइड से खाली वाला पार्ट दिखता है ना वो बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए हम थोड़ी सी प्लेट पीछे भी डालेंगे ताकि साइड से भी प्लेटें दिखें और उससे अच्छा सुंदर सा लुक भी आए। अब ये रही हमारी शलवार, इसको इस तरह से रखेंगे। इस वाले पार्ट को हमें सीधा करके रखना है पर पीछे वाली साइड से रखा है। अब यहाँ से आप मियानी वाली साइड से कोई सी भी साइड से आप रख सकते हो, एक साइड से आप लोगे, इस तरह से इसको मिलाएंगे, इन दोनों को ऐसे बराबरी से मिला लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से लेंगे और एक बड़ी प्लेट बनाएंगे 1.5 इंच चौड़ी, और प्लेट का मुंह रखेंगे हम उस तरफ बाहर वाली साइड, तरह से हमें रखना है। यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। एक बार इसको नाप भी लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.5 इंच की आ रही है। अब यहाँ पर सिलाई लगा के अटैच करेंगे इसको। ये एक प्लेट बन गई हमारी। अब यहाँ पर दूसरी वाली प्लेट बनाना है। अब दूसरी वाली प्लेट को भी हमें 1.5 इंच चौड़ा रखना है, पर इस प्लेट का फेस जो था वो हमने बाहर साइड किया था। अब ये जो दूसरी वाली प्लेट बनाएंगे इस वाली प्लेट का फेस हमें अपनी वाली साइड रखना है। इसको भी इस तरह से मेजर करेंगे। तो देखो ये 1.5 इंच की है। ध्यान से आपको प्लेट बनाना है, छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब देखो ये वाली प्लेट पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ से लेके ये जो निशान लगा है 2.5 इंच वाला, यहाँ तक आपको एकदम सीधी सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। पहले हम देख लेंगे कि हमारे पास कितना फैब्रिक है प्लेट डालने के लिए। देखो बेल्ट में हमारे पास फैब्रिक इतना है। अब प्लेट डालने के लिए फैब्रिक देखते हैं कितना फैब्रिक है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पूरा घेर हमारा आगे आएगा, ये भी पूरा आगे आएगा, और आगे की प्लेट हमें कहाँ तक डालना है, जब हमारा ये म्यानी वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा वहां तक। तो ये इतना पूरा जो घेर है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये बहुत सारा है, तो ये पूरा घेर हमारा आगे साइड आएगा। अब पहले हमें प्लेट का फेस इस साइड रखना है, मशीन वाली साइड। अब प्लेट कितनी बड़ी बनाना है, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, और ये जो हमारी फिंगर है ना, इतना फैब्रिक हमारा, ये जो 2 लाइन दिख रही है ना, यहाँ से ये और एक ये और एक ये 2 दिख रही है ना, इतना फैब्रिक हमें अंदर साइड करना है। इस तरह से ऐसे मेजर करते जाएंगे और इस तरह से रख लेंगे, और इसका डायरेक्शन हमें मशीन वाली साइड रखना है। थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे, फिर इसके बाद इतना ही फैब्रिक फिर लेंगे। अब इसके ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट चढ़ा कर रखेंगे, क्योंकि घेर ज्यादा है ना, इसलिए हमें प्लेट ऐसे ही बनाना पड़ेंगे, एक के ऊपर एक रखते हुए। अब इतना फैब्रिक फिर लेंगे, फिर इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर ना गैप एकदम बराबर रखना है आपको, और इस साइड से आ रहा है या नहीं आ रहा है ये कैसे समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ये देखो ये दिख रहा है ना, यहाँ पर इतनी बड़ी प्लेट हमारी एक साइड की है, फिर जब हम दूसरी वाली प्लेट रख रहे हैं ना, तो कितना हमने इसको इसके ऊपर चढ़ा दिया वो हमें दिख गया। तो जब हम दूसरी वाली प्लेट बनाएंगे ना, तो उसके बाद वाली प्लेट में भी हमें दिखेगा कि हमने इस वाली प्लेट को भी कितना चढ़ा दिया, उससे हमें समझ में आ जाएगा, कम ज्यादा गैप नहीं होगा। अब इसी तरह से बराबर बराबर गैप रखना है और प्लेट डालते जाना है। बेल्ट हमारा इतना बचा है और फैब्रिक कितना बचा है, अभी भी हमारे पास बहुत सारा फैब्रिक है, तो जितनी बड़ी हम प्लेट डाल रहे हैं उतनी हम डाल सकते हैं। अगर कम फैब्रिक बचता है तो थोड़ी प्लेट छोटी कर सकते हैं आगे लाके। यहाँ पर ये आ गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट, और ये आ गई हमारी म्यानी। इस वाले को इससे मैच करेंगे। अब जितना भी फैब्रिक बचा है यहाँ पर
यहाँ पे प्लेट डालना है, तो अब प्लेट का हमें डायरेक्शन चेंज करना होगा। देखो हम पहले प्लेटों का डायरेक्शन कर रहे थे उस तरफ, मशीन वाली साइड, अब हमें प्लेट का डायरेक्शन करना है अपनी वाली साइड। जितनी बड़ी प्लेट हमने इस साइड डाली थी उतनी ही बड़ी बड़ी प्लेट हमें इस साइड डालना है। इस तरह से लेंगे, यहाँ पर अंदर करेंगे फैब्रिक को, थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे, बस प्लेट हमारी दब जाए इतनी। अब दूसरी प्लेट बनाएंगे, फैब्रिक पूरा अंदर जाएगा, इस तरह से अंदर करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। फिर थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद फिर दूसरा फैब्रिक लेंगे, फिर दूसरी प्लेट बनाएंगे, इसका भी फैब्रिक इस तरह से अंदर कर देंगे और अंदर कितना जाना चाहिए इतना इतना फैब्रिक अंदर जाएगा। देखो ये हमारी प्लेट और इतना फैब्रिक हमारा अंदर जा रहा है इस वाली प्लेट में, और सभी प्लेट में हमें इतना ही फैब्रिक अंदर करना है। बूट को थोड़ा सा ऊंचा करेंगे, इस तरह से अंदर कर देंगे फैब्रिक को, थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे, फिर एक और प्लेट बनाएंगे, फैब्रिक को अंदर करेंगे। अब ये आ गया हमारा कट से लेके हमें 2.5 इंच दूर तक और प्लेट बनाना है और उसके बाद फिर यहाँ पर प्लेन सिलाई लगाना है। पहले देखेंगे कितना फैब्रिक बचा है। पहले देखो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेन सिलाई लगाना है ना, तो इस फैब्रिक को मैच करके और इतना तो हमारा प्लेन सिलाई में जाएगा फैब्रिक, तो यहाँ पर एक निशान लगा देते हैं, इतना फैब्रिक हमारा इसमें चला जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे कितना फैब्रिक और बचा है, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इतना फैब्रिक और बचा है, तो उसके लिए इतनी जगह है, ये वाला जितना भी फैब्रिक है उसकी पूरी प्लेट हमें यहाँ पर पूरी सेट करना होगी। अब ये आ गया हमारा निशान। अब यहाँ पर हमें एक प्लेट और बनाना है और फिर सीधी सिलाई लगाना है। अब जितना भी फैब्रिक बचा है इसको साफ करेंगे इस तरह से और पूरा फैब्रिक अंदर कर देंगे और ये रही हमारी आखिरी प्लेट। अब यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देंगे। अभी हमारे पूरे घेर की प्लेटें बन चुकी हैं। देखो ये कितनी फिनिशिंग से आई है, देखो ये बैक साइड की फिनिशिंग है, ये देखो ये इस तरफ का, ये इस तरफ का, एक बराबर प्लेट बनाएंगे। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब सामने से चेक करेंगे एक बार, देखो सामने से देखने पे भी एकदम परफेक्ट बनी है, इस साइड की भी और इस साइड की भी, और पीछे से भी इनका जो गैप है, ये यहाँ का गैप और ये यहाँ का गैप एकदम बराबर आया है, क्योंकि हमने पहले ही निशान लगा लिया था। अब हमें ऊपर साइड की सिलाई लगाना है, तो देखो पहले यहाँ पर हमें अंदर साइड इंटरलॉक कर लेना है, क्योंकि इसके धागे बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। इंटरलॉक करने के बाद यहाँ पर मार्जिन को ऊपर साइड करेंगे, इस तरफ ऊपर करने के बाद यहाँ पर बूट की सिलाई लगाकर मार्जिन को अटैच कर देंगे। यहाँ पर हमने इंटरलॉक कर दी और अंदर साइड और यहाँ पर बूट की सिलाई लगाकर इसको अटैच भी कर दिया। अब हमें सिर्फ मोहरी बनाना है, तो नीचे साइड जाएंगे मोहरी वाले हिस्से के पास। मोहरी बनाने के लिए यहाँ पर हमने पेस्टिंग वाला कैनवास ले लिया है, ये बाद में धुलने के बाद भी नरम नहीं पड़ेगा, तो ये वाला लगाओगे आप तो ज्यादा बेटर रहेगा। इस तरह से कैनवास को मेजर करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लेना है हमें, इतना बाहर निकल जाए, और ये यहाँ पर इतना बड़ा आ रहा है तो इसको फोल्ड करके डबल में ले लेंगे, क्योंकि दोनों मोहरी बनाएंगे ना। इस तरह से हमें कैनवास की पट्टी निकालना है। अब इसको बराबर कर लेंगे, इसमें से 2 पीस कट कर लेंगे, क्योंकि दोनों मोहरी का था ना ये। अब कैनवास की पट्टी की बराबरी से हमने यहाँ पर फैब्रिक ले लिया है और थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ से भी थोड़ा बड़ा है, और यहाँ से दोनों साइड से आधे आधे इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए, इतना बड़ा हमें फैब्रिक लेना है। और ये वाली जो फैब्रिक है इसकी भी हमने 2 पट्टियां निकाली है, एक इस वाली मोहरी के लिए और एक इस वाली मोहरी के लिए। अब फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे उल्टा करके, उसके ऊपर कैनवास की पट्टी रख देंगे, इस तरह से सेंटर में रखेंगे, दोनों साइड आधा आधा इंच फैब्रिक बचना चाहिए। अब इस पट्टी को इसके ऊपर पलट देंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर इस साइड घुमाएंगे और इसको भी अटैच कर देंगे सिलाई लगाकर। दोनों पट्टी को हमने रेडी कर लिया है। अब हम शलवार लेंगे, शलवार को हमें सीधा करके रखना है, इस पट्टी को इसके ऊपर रखेंगे। अब यहाँ से कैनवास के बिल्कुल बगल से हमें सिलाई लगा देना है। अब इस पट्टी को इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगेंगे। यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाने के बाद इस वाले फैब्रिक को इस साइड पलटेंगे और अब यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक को एकदम फिनिशिंग से रखना है, यहाँ पर भी फिनिश करेंगे और यहाँ पे भी कोई सेल वगैरह नहीं आना चाहिए। अब इसको इस साइड पलट देंगे, यहाँ पर इस तरह से आधे इंच के गैप के बाद यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। अब इस साइड से भी आधे इंच फैब्रिक बचना चाहिए, यहाँ पे एक सिलाई और लगा देंगे बगल से। अब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड हमें लहर की डिजाइन बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे। इस तरह से रखेंगे, अपनी ये जो चारों उंगलियां इनको ऊपर साइड रखना है और अंगूठे को नीचे वाली साइड रखना है, और इस वाले हाथ से यहाँ पर इस तरह से पकड़ना है फैब्रिक को। अब सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे इस तरह से घुमाते जाएंगे, हल्के हाथ से घुमाएंगे तो आराम से बन जाएगी। देखो ये बन गई हमारी लहर। अब जैसी लहर हमने इस तरफ बनाई है ऐसी लहर हमें इस वाले पार्ट में बनाना है। दूसरी लाइन में भी हमने लहर की डिजाइन बना दी है। अब यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसको कट कर देंगे, इस साइड से भी जितना एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर देंगे। अब जैसे हमने ये वाली मोहरी को रेडी किया था वैसे ही हमने ये दूसरी वाली मोहरी को भी रेडी कर लिया है। अब हमें नीचे साइड की फिटिंग करना है, तो इसको इस तरह से बराबरी से रखेंगे और यहाँ पे सब फैब्रिक को ऐसे बराबर कर लेंगे मिलाकर, यहाँ पे भी बराबर। अब मोहरी की फिटिंग 13 इंच की है, तो 13 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.5 इंच। 6.5 इंच पर निशान लगा देंगे, मेजर टेप को इस तरह से तिरछे में रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे और यहाँ पे इसी के लेवल में हमें निशान लगा लेना है। इस तरह से हमें निशान लगाना है, ऐसी हमारी सिलाई आना चाहिए। तो इससे क्या रहेगा, हमारी सिलाई एकदम सीधी लग जाएगी। यहाँ से यहाँ पर हमें सिलाई को लॉक करना है और सिलाई लगाना है। अब सभी जगह हमें 1-1 इंच दबाते जाना है और सिलाई लगाना है।
इस साइड की मोहरी में भी 6.5 फिटिंग लगाएंगे। एक सिलाई लगाने के बाद इसको इस तरह से खींचना है, जितनी भी एक्स्ट्रा सिलाई होगी वो चटक जाएगी। अभी तो हमारी सिलाई नहीं चटकी है, इस तरह से अच्छे से खींचना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ये ओरेब हिस्सा रहता है, ओरेब की वजह से जैसे ही हम शलवार को पहनते हैं और सिलाई पट 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 टूट जाती है। तो अभी हमारी इसकी सिलाई नहीं टूट रही है, अगर टूट रही होती तो जितनी भी टूट रही थी उसको तोड़ देते और फिर जब दूसरी सिलाई लगाते तो उसको बराबरी से हल्का सा हाथ से खींचते जाते तब सिलाई लगाते। अब हमें इसके ऊपर से डबल सिलाई कर लेना है। इस पे हमने डबल सिलाई भी कर दी है। अभी हमारी शलवार बनकर रेडी हो गई है। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब हमें इस पर आयरन करना है। आयरन करने के बाद इसका फाइनल लुक देखेंगे। अभी फ्रेंड्स हमने पटियाला शलवार को वेयर कर लिया है, तो ये रहा पटियाला शलवार का फाइनल लुक। इसकी प्लेट कुछ इस टाइप से आएंगी। ये फ्रंट साइड का लुक है, ये रहेगा साइड का लुक, और कुछ इस तरह से रहेंगी बैक साइड से। जो फ्रंट साइड से भी एकदम परफेक्ट प्लेट बनी है। और इस पटियाला शलवार के साथ हमने ये डिजाइनर कुर्ती रेडी की है, जिसमें हमने डिजाइनर नेक रेडी किया है, स्लीव्स भी डिजाइनर की है, और ये जो दामन पे वर्क किया है ये भी हमने अलग से किया है। अगर आप भी इसको बनाना सीखना चाहते हो तो इस कुर्ती का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर आप इस वाली वीडियो को भी देख सकते हो। और ये जो पटियाला शलवार मैंने आपको सिखाई है ये आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।